नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि लगभग आज एक महीने बाद आप सभी से वापस मैं मुलाकात कर रहा हूं, बट कर भी क्या सकता हूं, कुछ पारिवारिक काम आ गया था, अपने खुद की स्टडी, अपने खुद के एग्ज़ाम्स आ गए थे, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से आप सभी के सामने मैं रूबरू नहीं हो पाया, आप सभी तक मैं अपडेट नहीं पहुंचा सका। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अब आपको डेली टू डेली मैं अपडेट देता रहूंगा, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होने दूंगा, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, पता ही होगा, क्या पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी को पता होगा परीक्षा तिथि आपके 25 से 28 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है और आज 9 अगस्त से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन तो आप सभी ने देख लिया होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी नोटिफिकेशन को डाल दिया था और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी में भी इसका एक पेज है, स्लाइड है, वो डाल दी थी, तो आप सभी ने वहाँ से देख लिया होगा। आवेदन फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन 6 अगस्त को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाल दिया था और उसके एग्ज़ाम फॉर्म है, आवेदन फॉर्म है, वो आज यानी कि 9 अगस्त से आपके शुरू होने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में सीईटी की, सीईटी भले वो ग्रेजुएशन लेवल की हो या 12th लेवल की हो, ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आ गया था। 6 अगस्त के नोटिफिकेशन के बाद आज आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आप इस राजस्थान सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी होने वाली है उसके लिए अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप योग्य हो, तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप ज़रूर इस फॉर्म को लगाइए, क्योंकि अब आप सभी ने देख लिया होगा लगभग से लगभग राजस्थान के सारे एग्ज़ाम्स, तो मैं नहीं कह सकता, कुछ एक एग्ज़ाम ऐसे हैं जो सीईटी के अंतर्गत आ गए हैं। आप खुद देख सकते हो, लास्ट वाली जो सीईटी आई थी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितनी वैकेंसी टोटल शामिल की थी? 7। लेकिन इस बार जो सीईटी आई है उसमें लगभग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितनी वैकेंसी बना दी है? 11। तो लगभग से लगभग आप सभी को बता दूं मैं, बहुत ही बड़ी सीईटी है, बहुत ही बड़ी सीईटी है। इस बार जो सीईटी होने वाली है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो सीईटी इस बार करवा रहा है, इस बार जो सीईटी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि सर कितनी भर्तियां शामिल होगी, ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत कितनी भर्तियां शामिल होगी, तो आपके 11 भर्तियां शामिल होगी। अब 11 भर्तियों में से कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ी भर्ती, 11 भर्ती में से सबसे बड़ी भर्ती आपकी होगी वीडियो, जिससे आप ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, वो वीडियो भर्ती इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली होने वाली है उसके अंतर्गत आएगी। और उसके बाद सेकेंड बड़ी भर्ती कौन सी है? तो सेकेंड बड़ी भर्ती है पटवार। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो पटवार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2018 के बाद पटवार भर्ती, 2018 के बाद वीडियो भर्ती नहीं आई है। तो ये दो बड़ी भर्तियां हैं जिसका लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ये दो तो वैकेंसी है जो सीईटी के बाहर होगी, लेकिन एंड टाइम पे आप सभी के साथ कुछ न कुछ तो गलत कहूँ या धोखा कहूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इतना ज़्यादा, लेकिन आप सभी मानते हैं कि एक गलत तो हुआ है। इन भर्तियों को भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी के अंतर्गत डाल दिया है। तो अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम दूं और उसमें क्वालिफाई करूं, तो सबसे पहले आपको फाइट करना पड़ेगा, तो वो सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपका सपना है और अगर आप
लास्ट 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं कि मुझे पटवारी का एग्ज़ाम देना है, मुझे पटवारी बनना है और इस बार मुझे किसी भी हाल में पटवारी बन के ही रहना है, और आप लगभग 2-3 साल से पटवारी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको किससे फाइट करना पड़ेगा? CET 2024, क्योंकि यही एक ऐसी परीक्षा है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप CET को क्वालिफाई कीजिए। CET में क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को पता है, आपके राजस्थान के पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्रीमान आप उपेन यादव जी का सहयोग, आप सभी का सहयोग रंग लाया, आप सभी की मेहनत, उपेन यादव जी की मेहनत रंग लाई, और लगभग से लगभग CET में एक प्रावधान तो चेंज कर दिया है। वो प्रावधान कौन सा है? राजस्थान के अंदर CET में पहले 15 गुणा वाला जो फॉर्मूला था उसको हटाकर अब आपके 40% वाला फॉर्मूला कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है, भले वो 10+2 CET हो, भले वो ग्रेजुएशन लेवल वाली CET हो। अगर आप इस बार CET देते हो और अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हो तो आपके अगर 40% नंबर बन जाते हैं, यानी कि 300 नंबर में से अगर आपके 120 नंबर आ जाते हैं तो आप CET क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर आप SC, ST, EWS कैटेगरी से हो तो अगर आपके 35% नंबर बनते हैं यानी कि लगभग से लगभग 110 के आसपास अगर आपके नंबर बनते हैं तो आप अपने आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी सर, हमें भी पता है, आप क्या बता रहे हो हमें भी पता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी आई है। और बैड न्यूज़ किसने दी है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो आलोक राज जी हैं अध्यक्ष, जो फौजी साहब जी हैं, उन्होंने दी है। और उन्होंने बैड न्यूज़ क्या दी है कि इस बार जो CET होगी उसमें हम नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान करेंगे। आखिरकार राजस्थान के युवा साथी जो स्टूडेंट है उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब उपेन यादव जी की ये मेहनत रंग लाई और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी ने ये घोषणा की, उस रात को राजस्थान के सारे युवा साथी कितना खुशी महसूस कर रहे थे। और अगली ही सुबह आलोक राज जी ने सबके खुशी के ऊपर नेगेटिव मार्किंग का ऐसा एक प्रावधान डाल दिया कि सबकी खुशी खत्म हो गई। अब देखते हैं आगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या बदलाव होता है, क्या नहीं होता है। आप सभी को पता होगा, कल भी एक न्यूज आई थी कि हमारे जो उपेन यादव जी भाई साहब हैं, उन्होंने राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जी को पत्र लिखा है कि समान पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप प्लीज़ इनका साथ दीजिए और ये जो अन्याय हो रहा है उसका न्याय कराइए। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आज के टॉपिक पर आते हैं। और आज का अपना टॉपिक था कि आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है और आपको तैयारी में लगना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला था CET का, वो नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को बता दिया है। वो नोटिफिकेशन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 6 तारीख का नोटिफिकेशन है। मैंने वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को वापस मैं दोहरा देता हूँ। 6 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल की CET है उसका ही ये नोटिफिकेशन आया है। अभी तक 10+2 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ आपके शामिल होगी, तो आप देख सकते हो लास्ट जो CET हुई थी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें 7 भर्तियाँ शामिल थी। लेकिन इसमें आप देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 भर्ती शामिल कर दी है। अब सबसे बड़ी भर्ती इसमें कौन कौन सी है, तो सबसे बड़ी भर्ती एक तो आपके पटवारी है सबसे बड़ी भर्ती, एक आपके ग्राम विकास अधिकारी है बड़ी भर्ती, और फिर आपके कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, ये जो भर्ती है ना, ये भर्तियाँ आपके बड़ी भर्ती। अब इसमें कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट तो चली गई हैं, तो इसके तो वापस आने की उम्मीद अपन नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी आपके इसके अंतर्गत बिल्कुल आएगी।
तो अगर आप चाहते हो कि पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम आप भी दे, इस एग्ज़ाम में आप भी बैठे, तो आपको सीईटी में शामिल होना पड़ेगा और सीईटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ। अब इस नोटिफिकेशन में आगे क्या लिखा है, वैसे तो बाकी तो आप सभी को पता ही है, मैं तो आप सभी को इम्पोर्टेंट बातें आप सभी को बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी प्रक्रिया के बारे में जान लो। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो या SSO-ID के माध्यम से भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यदि पूर्व में OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी को स्वयं का OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, एक बार पंजीयन शुल्क जमा करना होगा एवं OTR eKYC सेक्शन में अपना लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR का क्या मतलब होता है सर? OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप एक बार 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी फ़ीस लग रही है वो दे दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, कोई भी फीस नहीं देनी होगी। आगे आ जाओ। हाँ, इसके लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब का उपयोग कर स्वयं का OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन उक्तानुसार पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी श्रेणी, यानी कि अपनी जो कैटेगरी है OBC, EWS, जनरल, MBC, ST, SC, जो भी कैटेगरी आपकी, एवं गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति वगैरह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। ठीक है, अतः आप सभी को एक बात जरूर ध्यान रखनी है, आप अपना OTR है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब पूरा जो सिस्टम है आपके वो आपके OTR के माध्यम से होगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा में OTR में अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थी की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसे OTR को अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम उसे OTR स्क्रीन पर लेकर जाएगा। OTR स्क्रीन पर उसे OTR eKYC सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत टैग फोटो का बटन मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या अपडेट दी गई है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यदि आपने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, SSO-ID या OTR के बारे में नहीं समझते हो, तब तो आप को पूरा प्रोसेस एकदम नए तरीके से करना होगा। और यदि आपने फॉर्म पहले से भर रखे हैं, आपने OTR पहले से करवा रखा है, तो इन्होंने क्या कहा है, अगर आपने पहले से OTR करवा रखा है तो यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसको OTR को अपडेट करना है। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम उसे OTR के अंतर्गत लेके जाएगा। OTR स्क्रीन पर उसे OTR eKYC सेक्शन में लाइव फोटो अंतर्गत टैग फोटो का बटन मिलेगा। इस बटन को उपयोग में लेकर वह कंप्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं की लाइव फोटो ले सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को टैग फोटो का बटन दबाकर उसे कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना है कि उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए व आंखों के पलकों को झपकाना होगा। जब कंप्यूटर स्वतः ही उसका फोटो कैप्चर कर लेगा, लाइव फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना आवश्यक है। अभ्यर्थी जब तक स्वयं की फ़ोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता वह इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है, परंतु लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट eKYC करने के बाद नहीं बदला सकेगा। तो इस बार जो OTR जो आपका होने वाला है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप करना, क्योंकि इस बार है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने थोड़े बहुत OTR में भी चेंजेस किए हैं। ठीक है,
आगे आ जाओ। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों से हस्तलिपि नमूने को अपलोड करवाया जाएगा। इस हेतु OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन व हैंड रिटर्न के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप करना होगा। तो ये जो एक अपडेट है OTR के माध्यम से, OTR आपको किस प्रकार अपडेट करना है, कैसे आपको आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, उसके लिए आप सभी एक बार ज़रूर देखिएगा। आवेदन फॉर्म भरने जाओ उससे पहले पूरे डॉक्यूमेंट, आपकी जो लाइव फ़ोटो आप ले रहे हो वो पूरा का पूरा एक बार सही तरीके से करके फिर ही फाइनल सबमिट करवाइएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बात करते हैं फीस के बारे में, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी लगेगी, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करूं मैं अगर फ़ीस की कि सर फीस क्या लगेगी। ठीक है, एक बार पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। ठीक है ना, जो आपके ये है जनरल है, SC वालों के 400 रुपये है, जनरल के 600 रुपये हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ दो बातें दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। मतलब इसका सर कि जैसे कि राजस्थान का एग्जाम से बिल्कुल एग्जाम है, अगर कोई भी अदर स्टेट वाला फॉर्म भरता है, जैसे कि MP वाला फॉर्म भरता है, UP वाला फॉर्म भरता है, बिहार वाला फॉर्म भरता है, तो वो भले किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, EWS से हो, MBC से हो, OBC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर अदर स्टेट वाला फॉर्म भरता है तो उसको जनरल कैटेगरी से ही गिना जाएगा, जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। अगर आपने पूर्व में OTR करवा रखा है, अगर आपने पूर्व में ही 400 रुपये 600 रुपये जमा करवा रखे हैं तो आपको वापस से 400 या 600 रुपये जमा नहीं करवाने हैं, पर शर्त यह है कि आपको आपका जो OTR है वो अपडेट करना होगा। ठीक है, अपडेट कैसे, मतलब फ़ोटो और हस्तलिपि जो नमूना है वहाँ मिलेगा फॉर्मेट, उसके अनुसार आपको अपडेट तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। अब देखिए, वैकेंसी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, मेन इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि तैयारी में आप सभी लग गए हैं। फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म मैंने बता दिया है। अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है या आप अपेयरिंग में हैं, अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं मतलब लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देख लीजिए आवेदन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है। तो आवेदन फॉर्म आपको पता है आज से ही आपके आवेदन फॉर्म स्टार्ट है। 9 तारीख से आपके आवेदन फॉर्म स्टार्ट है, जो आपके 7 सितंबर तक चलेंगे, रात को 12 बजे तक। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन फीस की, तो वो भी आपके 9 तारीख से स्टार्ट होगी। 9 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब आज से ही स्टार्ट है और 7 सितंबर तक चलेगी। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। तो आज से आपके ये फॉर्म शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन का पेमेंट है, आप नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। परीक्षा का आयोजन है, तो परीक्षा का आयोजन भी मैंने आप सभी को बता दिया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25 सितंबर 25/9/2024, 25 सितंबर से दिनांक 28 सितंबर 2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा आपके सितंबर में है, लगभग से लगभग 40 से 45 दिन आपके पास है तैयारी के लिए। आगे आ जाओ। चलिए, बाकी आपको पता ही है ऑनलाइन आवेदन में आपको फ़ोटो आपका
अपलोड करना है। फ़ोटो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप पे हस्ताक्षर है, जो सिग्नेचर अपलोड करोगे वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में करना है। उसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, जो सेंटीमीटर वाला जो मामला है वो भी आपको आपके हिसाब से देखकर अच्छे से फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार आप ज़रूर उसको देख लेना, ठीक है। बाकी तो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं अलग से एक और वीडियो लेके आऊँगा। उसके अंतर्गत अपन सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आप सभी को बता दी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार अप्लाई कर रहा है, जिसको पता नहीं है कि सर कैसे अप्लाई करना है, OTR कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी मित्र के माध्यम, मित्र के पास, मित्र वाले जो भैया हैं उनके पास जाइए और वो आपका फॉर्म है वो आसानी से भर देंगे, ठीक है। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मेरे से तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरे से जितनी हो सकेगी आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। और अब जो आपके आने वाले कोई भी अपडेट की वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। अगर आपने चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, वापस से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को ऑन कर दो, ताकि नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे और फॉर्म जरूर भर देना। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, और 25 से 28 इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यही एंड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, घर पे रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।